हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल जी जायसवाल अद्भुत ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है श्री कृष्ण के मुकुट पर मोर पंख क्यों लगाते हैं। क्या है श्री कृष्ण और मोर पंख का संबंध, आइए जानते हैं एक रोचक कथा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखिए। हमारा आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। राधा कृष्ण के प्रेम की कई सारी कहानियां हैं जिन्हें पढ़कर या सुनकर उनके प्रेम की पराकाष्ठा का एहसास होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी किस्से हैं जिन्हें मानकर हैरानी होती है। श्री कृष्ण के सिर पर सजने वाला मोर पंख भी ऐसे ही एक किस्से का हिस्सा बना और उसका परिणाम यह रहा है कि श्री कृष्ण ने काली काल तक मोर पंख को अपने शीश पर लगाने का वरदान दे दिया। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, जब भी हमारे मुख से कृष्ण जी जिक्र होता है तो उनकी छवि में सबसे पहले मोर पंख सबसे पहले ख्याल में आता है। कहा जाता है कि एक मोर ही ऐसा प्राणी होता है जो अपने पूरे जीवन में ब्रह्मचारी का पालन करता है। क्या आपको पता है फिर मोरनी का मोर से क्या संबंध और कैसे होगा? मोरनी मोर के आंसू पीकर ही गर्वित हो जाती है। ऐसा सिर्फ मोर पक्षी के अलावा किसी प्राणी के बारे में नहीं सुना गया और ना ही सुना जाएगा। इस वजह से ही कृष्ण भगवान मोर के पवित्र पंख को अपने मुकुट पर सजाते हैं। इस वजह से वो मुकुटधारी के नाम से भी जाने जाते हैं। जब भी भगवान कृष्ण का नाम आता है हमारे सामने उनकी या तो बाल छवि या फिर युवा छवि छा जाती है। हर छवि में उनके सिर पर शोभा बढ़ाता मोर पंख नजर आता है। कृष्ण को यह मोर पंख इतना पसंद है कि इसे हमेशा अपने श्रृंगार में साथ में रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण को मोर मुकुटधारी कहा जाता है क्योंकि वे अपने मुकुट पर मोर पंख धारण करते हैं। मोर पंख धारण करने के 5 कारण बताए जाते हैं। दोस्तों, ये भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पहला कारण है, कहा जाता है कि बचपन से ही माता यशोदा अपने लल्ला के सर पर मोर पंख को सजाती थी। बड़े होने के बाद कृष्ण खुद भी इसे अपने सर पर सजाते रहे हैं, जिसका कारण है कि स्वयं भगवान भी मोर की ही तरह पवित्र हैं। भले ही उन्हें रास रचैया कहा जाता है, लेकिन वो इन सब से बहुत दूर रहे हैं। कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण राधा के साथ नृत्य कर रहे थे, तभी उनके साथ ही झूमकर नृत्य कर रहे एक मोर का पंख भूमि पर गिर गया, तो प्रभु श्री कृष्ण ने उठाकर उसे अपने सिर पर धारण कर लिया। जब राधा जी ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि इन मोरों के नाचने में उन्हें राधा जी का प्रेम दिखता है। महारास लीला के समय राधा ने उन्हें वैजंती माला पहनाई थी। वैजंती माला के साथ ही मोर पंख धारण करने की एक बड़ी वजह राधा से उनका अटूट प्रेम है। दोस्तों, दूसरा है, मोर पंख में सभी रंग समाहित है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कभी एक जैसा नहीं रहा। उनके जीवन में सुख और दुख के अलावा कई अन्य तरह के भाव भी थे। कृष्ण अपने भक्तों को ऐसे रंगों को देखकर यही संदेश देते हैं, जीवन की इस तरह सभी रंगों से भरा हुआ है, कभी सुख तो कभी दुख। तीसरा है, कई ज्योतिष विद्वान मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने यह मोर पंख इसलिए धारण किया था क्योंकि उनकी कुंडली में काल सर्प दोष था। काल सर्प योग के बारे में लक्षण श्री कृष्ण के जीवन में नजर आते हैं। जेल में जन्म होना, इसके बाद माता पिता से दूर रहना काल सर्प का प्रभाव है। काल सर्प का एक प्रभाव यह भी होता है कि व्यक्ति 36 वर्ष के बाद सभी प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त करता है, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाता। श्री कृष्ण ने भी 36 वर्ष के बाद सभी प्रकार का ऐश्वर्य हासिल कर लिया, लेकिन कभी उनका सुख नहीं मिला। मोर पंख धारण करने से यह दोष दूर हो जाता है,
लेकिन जो जतक पालक है उसे किसी काल सर्प दोष का डर नहीं है। दोस्तों, चौथा है, कई लोग यह मानते हैं कि मोर ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। मोर पूरे जीवन एक ही मोरनी के संग रहता है। मोरनी का गर्भधारण मोर के आंसुओं को पीकर होता है, अतः इसलिए इतने पवित्र पक्षी के पंख को स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने मस्तक पर धारण करते हैं। पांचवा है, भगवान कृष्ण मित्र और शत्रु के लिए समान भावना रखते हैं। इसके पीछे भी मोर पंख का उदाहरण देखकर हम यह कह सकते हैं, कृष्ण के भाई थे शेषनाग के अवतार। बलराम और नागों के दुश्मन होते हैं मोर, अतः मोर पंख सर पर लगा के कृष्ण का यह सभी को संदेश है कि वो सबके लिए समभाव रखते हैं। वही मोर जो नागों का शत्रु है, वह भी श्री कृष्ण के सिर पर विराजित है। यही विरोधाभास ही श्री कृष्ण के भगवान होने का प्रमाण भी है कि वे शत्रु और मित्र के प्रति समभाव रखते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि राधा रानी के महलों में मोर थे और वे उन्हें नचाया करती थी। जब वे ताल ठोकती थी तो मोर भी मस्त होकर राधा रानी जी के इशारों पर नाचने लग जाती थी। एक बार मोर मस्त होकर नाच रही थी, श्री कृष्ण भी वहां आ गए और नाचने लगे। तभी मोर का एक पंख गिरा तो श्याम सुंदर ने उसे झट से उठाया और राधा रानी जी का कृपा प्रसाद समझकर अपने शीश पर धारण कर लिया। राधा कृष्ण के प्रेम की कई सारी कहानियां हैं, जिन्हें पढ़कर या सुनकर उनके प्रेम की पराकाष्ठा का एहसास होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी किस्से हैं जिन्हें जानकर हैरानी होती है। कृष्ण के सिर पर सजने वाला मोर पंख भी ऐसे ही एक किस्से का हिस्सा बना और उसका परिणाम यह रहा है कि श्री कृष्ण ने काली काल तक मोर पंख को अपने सिर पर लगाने का वरदान दे दिया। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। अद्भुत है राधे कृष्ण की यह प्रेम कथा। गोकुल में एक मोर रहता था। वह श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। एक बार उसने श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए कन्हैया के द्वार पर जाकर जप करने का विचार किया। इसके बाद वह उनके द्वार पर बैठकर कृष्ण कृष्ण जपता रहा। जप करते हुए उसे 1 बरस बीत गया, लेकिन उसे कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं हुई। एक दिन दुखी होकर मोर रोने लगा। तभी वहां से एक मैना उड़ती जा रही थी। उसने मोर को रोता हुआ देखा तो बहुत अचंभित हुई। कन्हैया के दर पर जब रोता रहा मोर, तो मैना ने सोचा कि यूं तो मोर किसी भी कारण से रो सकता है, लेकिन कन्हैया के दर पर कोई रोए, यह तो अचंभित करने वाली बात है। इसके बाद मैना मोर के पास गई और रोने का कारण पूछा। तब मोर ने बताया कि 1 बरस से मैं कन्हैया को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण नाम जप कर रही हूँ, लेकिन कन्हैया ने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। यह सुनकर मैना बोली, मैं श्री राधे रानी के बरसाने से आई हूँ, तू मेरे साथ वहीं चल। राधे रानी बहुत दयालु है, वह तुझ पर जरूर कृपा करेंगी। मोर ने मैना की बात मान ली और दोनों ही उड़ते उड़ते बरसाना पहुंच गए। लेकिन मोर ने राधा रानी के दर पर भी कृष्ण नाम का ही जप किया। यह सुनते ही श्री राधे दौड़ती हुई आई और मोर को गले से लगा लिया। राधा बोली, नहीं मेरे कान्हा, ऐसी निर्मोही नहीं है। राधा रानी ने मोर से पूछा, तू कहाँ से आया है? तब मोर ने कहा कि जय हो राधा रानी की, आज तक सुना था कि तुम करुणामयी हो और आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, वह कैसे? तब मोर बोला, मैं पिछले बरस 1 बरस से कन्हैया के द्वार पर कृष्ण नाम जप रहा हूँ, लेकिन पानी पिलाना तो दूर, उन्होंने तो मेरी ओर देखा तक नहीं। तब राधा जी ने कहा कि नहीं मेरे कान्हा, ऐसे निर्मोही नहीं है। किशोरी जी ने कहा कि फिर से तुम कन्हैया के द्वार पर जाओ, लेकिन इस बार कृष्ण नहीं राधे राधे रटना।
मोर ने राधा रानी की बात मान ली और लौटकर गोकुल वापस आ गया। फिर से कृष्ण के द्वार पर पहुंचा और इस बार राधे राधे रटने लगा। यह सुनते ही कृष्ण दौड़े चले आए और मोर से पूछा, तुम कहाँ से आए हो? तब मोर ने कहा, हे माधव, 1 बरस से तुम्हारा नाम संकीर्तन कर रहा था, तब तो तुमने मुझे पानी तक नहीं पिलाया। आज राधे राधे जपने पर दौड़े चले आए। मोर की बात सुनकर कृष्ण जी बोले, मैंने तुझको कभी पानी नहीं पिलाया, यह मैंने पाप किया है, लेकिन तूने राधा का नाम लिया, यह तेरा सौभाग्य है। इसीलिए मैं तुझको वरदान देता हूँ कि जब तक यह सृष्टि रहेगी, तेरा पंख सदैव ही मेरे शीश पर विराजमान होगा। साथ ही जो भी भक्त राधा रानी जी का नाम लेगा, वह भी मेरे शीश पर रहेगा। हिंदुओं में मोर के पंख को लेकर यह विश्वास है कि मोर के पंख के प्रयोग से अमंगल टल जाता है। विशेष रूप से दुरात्मा तो पास ही नहीं आती। सभी शास्त्रों व ग्रंथों तथा वास्तु एवं ज्योतिष शास्त्र में मोर के पंखों का अति महत्वपूर्ण स्थान है। मोर के पंख घर में रखने का बहुत महत्व है। इसका धार्मिक प्रयोग भी है। इसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुकुट पर स्थान देकर सम्मान दिया। मोर को भारत में अत्यंत सम्मान के साथ देखा जाता है। मोर को देवताओं का पक्षी होने का भी गौरव प्राप्त है। मोर सरस्वती देवी का भी वाहन है। इसीलिए विद्यार्थी इस पंख को अपनी पाठ्य पुस्तकों के मध्य भी प्राचीन काल से रखते आ रहे हैं। यही मोर भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय का वाहन के रूप में भी प्रतिष्ठित है। नेपाल आदि देशों में मोर को ब्रह्मा की सवारी के रूप में माना जाता है। यहाँ तक कि जापान, इंडोचीन, थाईलैंड और भी देशों में पूज्य है। यह तो सब जानते ही हैं कि मोर व सर्प में अत्यंत शत्रु का भाव रहता है। आयुर्वेद में भी मोर के पंख से टीबी, फालिस, दमा, नजला तथा बांझपन जैसे रोगों का सफलतापूर्वक उपचार संभव होता है। उपरोक्त विवरण से तो ज्ञात हुआ कि विश्व में मोर का पंख कितना उपयोगी व महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मोर पंख को सम्मोहन का प्रतीक माना गया है। घर में मोर पंख रखना प्राचीन काल से ही बहुत शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार भी मोर पंख घर से अनेक प्रकार के वास्तु दोष दूर करता है। मोर पंख सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ खींचता है। मोर पंख को वास्तु के अनुसार बहुत उपयोगी माना गया है। यही मोर का पंख हमारे ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र के द्वारा मनुष्य जीवन में कितना भाग्यशाली सिद्ध होता है कि एक मोर का पंख हमारे जीवन की दिशा बदलने में कितना सहायक है। जरा ध्यान से इसे नित्य प्रयोग में लाने से असंभव कार्य भी संभव होने लगते हैं। निम्न प्रयोग के द्वारा आप भी शुभ मोर के पंखों से लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, यदि मोर का एक पंख किसी मंदिर में श्री राधा कृष्ण की मूर्ति के मुकुट में 40 दिन के लिए स्थापित कर प्रतिदिन मक्खन मिश्री का भोग सायंकाल को लगाएं। 41वें दिन उसी मोर के पंख को मंदिर से दक्षिणा भोग देकर घर लाकर अपने खजाने या लॉकर्स में स्थापित करें, तो आप स्वयं ही अनुभव करेंगे कि धन, सुख, शांति की वृद्धि हो रही है। सभी रुके कार्य भी इस प्रयोग के कारण बनते जा रहे हैं। काल सर्प के दोष को भी दूर करने की इस मोर के पंख में अद्भुत क्षमता है। काल सर्प वाले व्यक्ति को अपने तकिए के खोल के अंदर 7 मोर के पंख सोमवार रात्रि काल में डालें तथा प्रतिदिन इसी तकिए का प्रयोग करें और अपने बेडरूम की पश्चिम दीवार पर मोर के पंख का पंखा, जिसमें कम से कम 11 मोर के पंख हो, तो लगा देने से काल सर्प दोष के कारण आई बाधा दूर होती है। बच्चा जिद्दी हो तो इसे छत के पंखों पर लगा दे, ताकि पंखा चलने पर मोर के पंखों की भी हवा बच्चों को लगे। धीरे धीरे हठ व जिद कम होती जाएगी।
जैसे कि पहले वर्णन किया गया कि मोर व सर्प में शत्रुता है, अर्थात सर्प शनि तथा राहु के संयोग से बनता है। यदि मोर का पंख घर के पूर्वी और उत्तर पश्चिम दीवार में या अपने जेब व डायरी में रखा हो तो राहु का दोष कभी भी नहीं परेशान करता है तथा घर में सर्प, मच्छर, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं का भय नहीं रहता है। नवजात बालक के सिर की तरफ दिन रात एक मोर का पंख चांदी के ताबीज में डालकर रखने से बालक डरता नहीं है तथा कोई भी नजर दोष और अल्लाह बला से बचा रहता है। घर का द्वार यदि वास्तु के विरुद्ध हो तो द्वार पर 3 मोर पंख स्थापित करें। मंत्र से अभिमंत्रित कर पंख के नीचे गणपति भगवान का चित्र या छोटी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। यदि पूजा का स्थान वास्तु के विपरीत है तो पूजा स्थान को इच्छानुसार मोर पंखों से सजाएं। सभी मोर पंखों को कुमकुम का तिलक करें और शिवलिंग की स्थापना करें। पूजा घर का दोष मिट जाएगा। प्रस्तुत मंत्र से मोर पंखों को आमंत्रित करें। जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु काल सर्प का योग निर्माण कर रहे हो उन्हें अपने तकिए के खोल में 7 मोर पंख सोमवार की रात्रि में डालकर उस तकिए का उपयोग करना चाहिए। साथ ही शयन कक्ष की पश्चिम दिशा की दीवार पर मोर पंखों का पंखा जिसमें कम से कम 11 मोर पंख लगे हो लगा देना चाहिए। इससे कुंडली में अच्छे ग्रह अपनी शुभ प्रभाव देने लगेंगे और राहु केतु का अशुभत्व कम हो जाएगा। नवजात शिशु के सिरहाने चांदी के ताबीज में 1 मोर पंख भरकर रखने से शिशु को डर नहीं लगेगा, नजर इत्यादि का डर भी नहीं रहेगा। घर के दक्षिण पूर्व कोण में लगाने से बरकत बढ़ती है व अचानक कष्ट नहीं आता है। यदि शत्रु अधिक तंग कर रहे हो तो मोर के पंख पर हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से मंगलवार या शनिवार रात्रि में उसका नाम लिखकर अपने घर के मंदिर में रात भर रखें। प्रातः काल उठकर बिना नहाए धोए चलते पानी में बहा देने से शत्रुता छोड़कर मित्रता व व्यवहार करने लगता है। इस प्रकार के अनेकों प्रयोगों का धर्मशास्त्रों में वर्णन मिलता है। शास्त्रों के अनुसार विष्णु जी के अब तक 10 अवतार हो चुके हैं, मगर कृष्ण जी के सिवाय किसी अन्य अवतार में उन्होंने मोर मुकुट धारण नहीं किया। बाल्यकाल में जब बलराम और श्री कृष्ण को यशोदा मैया मुकुट पहना रही थी तो भगवान कृष्ण मुकुट न पहनने की हट करने लगे। तब नंद बाबा ने मुकुट पर मोर पंख लगा दिया। उसे देखकर भगवान कृष्ण बहुत खुश हुए और उसे प्रसन्नता पूर्वक सर पर सुशोभित कर लिया। मोर पंख से बने मुकुट की शोभा का गुणगान नहीं किया जा सकता। कई कथाओं से यह जिक्र आया है कि कृष्ण भगवान को मोर पंख बहुत पसंद था, इसीलिए वह सदैव मोर पंख मुकुट में सजाए रखते थे। जबकि ज्योतिष शास्त्री इसका कारण कृष्ण की कुंडली में मौजूद दोष मानते हैं। कुंडली में मौजूद दोष के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए कृष्ण हमेशा मोर पंख को अपने सिर पर रखते थे। अनेकों शास्त्रों के अनुसार 1967 में सोलन में आयोजित एक ज्योतिषी सम्मेलन में कृष्ण के कुंडली दोष पर विस्तार से चर्चा हुई थी। वहां पहुंचे एक जैन ज्योतिषी का मानना था कि कृष्ण अपनी कुंडली में मौजूद काल सर्प योग के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए मोर मुकुट धारण किया करते थे। ज्योतिषियों ने यह भी बताया कि काल सर्प योग के सारे लक्षण कृष्ण के जीवन में नजर आते हैं। जेल में जन्म होना, इसके बाद माता पिता से दूर रहना काल सर्प का प्रभाव है। काल सर्प का एक प्रभाव यह भी होता है कि व्यक्ति 36 वर्ष के बाद सभी प्रकार का ऐश्वर्य तो पा लेता है, लेकिन उसका उपभोग नहीं कर पाता। कृष्ण ने भी 36 वर्ष के बाद सभी प्रकार का ऐश्वर्य हासिल कर लिया, लेकिन कभी उनका सुख नहीं मिला। जय श्री राधे, जय श्री राधे।
तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।